क्या व्यवस्था है इस ट्रेन में और कैसा महसूस हो रहा है पहली ट्रेन आज स्थानीय मुख्यमंत्री जी रवाना ये करेंगे? आप जैसे देख सकते हैं कि माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल है और ये बिल्कुल लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये जो आपका रामलला दर्शन, जैसे हम लोगों ने देखा था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरी देश की नहीं बल्कि विदेश की भी नज़र थी भारत के ऊपर। तो इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे एक लहर जारी है, तो इसमें बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ वासियों को ये सुनहरा अवसर मिला कि ये रामलला दर्शन में जाए और रामलला मंदिर दर्शन के आनंद उठाए और जो उनके आत्मा में उनके जो इच्छा थे, मनोवांछा थे, उसका वो परिपूर्ण होने का ये एक बहुत बड़ा साधन है। और ये सरकार की तरफ से बहुत एक अच्छी कदम है, बहुत ठोस कदम है। और हमारी मानना है कि ये चीज़ जैसे लोग आएंगे तो वो उनके परिवार वाले को, उनके जो परिजन वाले, उनके जो रिश्तेदार है, जो उनके आसपास पे रहने वाले लोगों को अपने गांव-गांव में ये बताएंगे कि उनका कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका मनोवांछा पूर्ण उनकी खुशी बांटेंगे उनसे और दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होगी कि इसको चाहे और उनके भी मौका मिले कि इसके दर्शन के लिए। तो ये बहुत ओवरऑल एक मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें आम क्या व्यवस्था है यात्रियों के अच्छा लिए? इसमें क्या है, देखिए जो ट्रेन जो आप देख ही सकते हैं कि इसकी ब्रांडिंग हो रखी है, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ की जो आपका छवि है वो उठा रहे हैं। तो आपका जो CTB छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड्स की जो अलग अलग उनके रिजॉर्ट्स वगैरह है, उनके जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी भी प्रतिछवि आपको इस पे निदर्शन मिलेगी। और ट्रेन देखते ही आपको एक अलग सी महसूस होगी। ये जैसे नॉर्मल कोई ट्रेन है, मेल बार एक्सप्रेस ट्रेन हो या इवन अपना राजधानी हो, वंदे भारत हो, उससे हटके ही है ये एक पर्यटन ट्रेन जो है। आपको बाहर से किसी से बातचीत करे बगैर आपको महसूस हो जाएगी, पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात है इसमें क्या है, आपका ट्रेन के अंदर हमारा CCTV कैमरा लगी हुई है, PA सिस्टम है, जिसमें हम उनको जैसे ही ट्रेन खुलेगी, यहाँ से गाड़ी चलने लगेगी, उनको हम पहले वेलकम एड्रेस करेंगे, बात करेंगे सभी को, उनको बताएंगे कि क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। जब जब वो ट्रेन गुजरेगी, मानिए बनारस पहुँचने वाली होगी, तो हम बनारस के बारे में बताएंगे, वो किस लिए इतना, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक इसका क्या महत्व है। और ट्रेन में आपका एक सबसे बड़ी बात है, जो पेंट्री कार है वो एक अलग पेंट्री कार है। ये पेंट्री कार की ये अनोखी है कि एक साथ आप 1000-1100 तक के लोग का एक साथ आप खाना उसमें पका सकते हैं, जो कि एक बहुत अहम बात है। भारतीय रेल ने जब कोरोना आई थी तब ये निर्णय किया था कि ट्रेन कुकिंग फ्री बिल्कुल रहेगी, क्योंकि आप जानती हैं कि उससे ताकि वो फैले ना। और उसके बाद वो पॉलिसी बन गई कि ट्रेन में कोई कुकिंग नहीं होगी। लेकिन ये क्योंकि पर्यटन ट्रेन है, ये तो नॉर्मल आम ट्रेन नहीं है, तो इसमें आपकी कुकिंग की पूरी व्यवस्था इसलिए की गई है कि गर्मा गर्म खाना उनको परोसा जाएगा। और ट्रेन मानिए वैसे तो अच्छी मेंटेन होती है पंक्चुअलिटी, लेकिन कभी मानिए कोई आपका अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए, परिस्थिति के लिए ट्रेन लेट हो गई, तो उसमें भी ट्रेन में कोई चिंता की विषय नहीं है। आपका खाना जो बनना है ट्रेन पे ही बनेगी, ट्रेन पे सारा साधन है, पकाने की व्यवस्था है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मील के तहत भी खाना बन के परोसा जा सकता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ट्रेन में आपका क्या रहेगा, साथ में आपका एस्कॉर्ट रहते हैं जो कि हर कोच में मौजूद है। जैसे उनको उतरना चढ़ना है, किसी को पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा सा सहायता की ज़रूरत है, तो वो करेंगे। सारे ट्रेन में उनका जो सामान वगैरह है वो सुरक्षित रहे, सारा लॉक रहता है। मानिए कोई एक ऐसा स्टेशन में जाके रुकी जहाँ पे वाटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉयलेट्स वगैरह है, जो आपका वॉशरूम्स है, उसमें तो पानी खत्म होता है तो फिर रिफ़िल होती है, तो उसमें लेकिन यात्रियों को उतरना नहीं है। तो ये लोग देखेंगे कि सारे दरवाजे बंद है कि नहीं, कोई उतरना चाह रहे हैं, कोई बच्चा तो उसको बोलेगा नहीं नहीं बेटा नहीं चढ़ना है। तो ये सारे पर्सनल सर्विस उनको मिलेगा, उनका सामान का सुरक्षा के लिए मिलेगा। इसमें हाउस कीपिंग लोग रहेंगे जो कि आपका साफ़ सफाई का सारा ध्यान रखेगा, टाइम टू टाइम आपका सफाई करता रहेगा, टॉयलेट्स की, वॉशरूम्स की, इवन कॉरिडोर्स की। कचरा जो होगी, मानिए खाना हो रहा है, परोस रहा है, नाश्ता दिया या दोपहर का खाना, उसके जो गार्बेज निकलेंगे उसको वो कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको वो लोग स्टेशन से डेजिग्नेटेड वहाँ पे वो निकाल के रख देंगे। तो रेलवे के जो नेटवर्क में है तो सारी चीज़ें बड़ा ऑर्गेनाइज वे में जाएगी। ट्रेन में डॉक्टर भी चल रही है, मानिए किसी की कोई तबीयत खराब हो, किसी को थोड़ा कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग की टेंडेंसी, उल्टी की, या मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है, मेरा थोड़ा पेट दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी तत्क्षणात डॉक्टर है जो साथ में चलेंगे पूरा यहाँ से लेके अयोध्या तक और वापस आएंगे, ये 4 दिन की यात्रा। तो ये भी एक मैं हूँ अतिरिक्त महाप्रबंधक AGM IRCTC कौशिक, मुझे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल ट्रेन जो आज 5 मार्च को रवाना हो रही है रामलला दर्शन योजना अयोध्या के लिए, और इसमें रायपुर संभाग के 850 यात्री पहले चरण में जा रहे हैं
और इसी तरह से अगली ट्रेनों में दूसरे संभाग के यात्री भी जाएंगे। ये इस ट्रेन की स्पेशल पेंट्री है जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई और संवारी गई है और इसमें यात्रियों को गर्मा गर्म खाना मिलेगा। और मैं IRCTC के ऑफिसर कौशिक सर से मैं जानना चाहूँगी कि सर आइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इक्विपमेंट्स हमने ऐसे बना के रखे हैं कि 1000 से 1200 लोगों की खाना यहाँ पे एक साथ इकट्ठे बन सकती है। तो जैसे ये देखिए, ये इक्विपमेंट क्या है आपका, ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। इसमें आपका जैसे मसाला वगैरह पीसना है तो इसमें पीस सकते हैं। इसको इंडस्ट्रियल हम मिक्सी बोलते हैं। घरेलू हम देखते हैं छोटे से होते हैं अलग अलग ब्रांड के, बट ये इंडस्ट्रियल मिक्सी है। यहाँ पे है कि वर्किंग टेबल बोलते हैं, मानिए आपका कोई सब्जी वगैरह काटना है तो एक साथ ये इसकी कटाई वगैरह हो सकती है, सब्जी होगी। अच्छा, ये है हॉट प्लेट। यहाँ पे आपका जैसे पराठे बनाना है, रोटी बनाना है, फुलके बनाने हैं, चपाती बनाना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बन सकती है। और ये आप जैसे देख सकते हो कि इसमें बहुत जल्दी ये गर्म हो जाएगा। हॉट प्लेट जो है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आपका मानिए चपाती बनाना है, एक जन को हम 3 चपाती देंगे, तो एक साथ कई सारे बन जाएंगे, ताकि आप एक साथ ही 1 घंटे के अंदर आप मिनिमम 500-600 बना सकते हो। तो वो रफ्तार से आप बना सकते हो, नहीं तो आप वो नहीं परोस पाएंगे ना, फिर सारा चीज़ लेट हो जाएंगे। तो वो क्षमता है इसमें। ये जो आप सर अभी तक हमने एक जो सामान्य यात्री ट्रेन देखी है उसमें खाना बनता नहीं है, पेंट्री में बाहर से आता है। कोविड के बाद ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन कई सालों बाद हम देख रहे हैं कि ये स्पेशल ट्रेन में स्पेशल पेंट्री भी लगाई गई है ताकि यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को गर्मा गर्म खाना मिल सके और वो जब चाहे तब उनको सुविधाएं भी मिल सके। और यहाँ जो पेंट्री में सेवा देने वाले लोग हैं वो उनकी इच्छा के मुताबिक खाना भी बना सके। बिल्कुल। और मेनू भी हमने अच्छा तैयारी किया है कि यहाँ का एक लोकल फ्लेवर हो। छत्तीसगढ़ वासी वो जो खाने पसंद करते हैं वैसा ही शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पे हम प्रबंध कर रहे हैं, चाहे नाश्ता हो, चाहे दोपहर की खाना हो, शाम की चाय हो या रात की खाना हो। और इसमें और एक चीज़ बड़ी बात है, देखिए नीचे एग्जॉस्ट फूड लगे हैं। यहाँ जितने भी जब खाना बनते हैं हम जानते हैं कि उनके तेल से धुआं वगैरह निकलता है, तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम बहुत ही वर्ल्ड क्लास है कि ये सारे धुआं खींच के बाहर फेंक देंगे। तो यहाँ जो काम करते हुए स्टाफ को भी कोई असुविधा नहीं होगी। और इसमें देखिए हमने AC भी रखी है ताकि वो थकावट भी नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नहीं तो टेम्परेचर इसके अंदर 50 से 55-60 तक जाते हैं। गर्मियों में 60 डिग्री हो जाता है। खाना जो तीर्थ यात्रियों के लिए खाना बनाएंगे उनके भी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। और मुझे एक बात सर आपने और बताई थी चर्चा के दौरान कि अनलिमिटेड फूड जो है ये सर्व किया जाएगा यात्रियों को। कोई बंधन नहीं है कि आपको 2 ही रोटी मिलेगी या 4 ही रोटी मिलेगी, आप जितना चाहे जब चाहे आप खा सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। तो माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक सपना था कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो रहवासी हैं, जो नागरिक हैं, वो रामलला दर्शन के लिए अयोध्या जाएं। सर ये ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी मुख्य रूप से और इसमें कौन से बड़े स्टॉपेज होंगे? अच्छा, इसमें देखिए, इसमें जो हम करेंगे उनको बनारस ले जाएंगे, बनारस काशी ले जाएंगे, और बनारस काशी के होते हुए आगे फिर हम अयोध्या ले जाएंगे। और अयोध्या में रामलला दर्शन, आपका हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन और भी जो छोटे मंदिर हैं, सारे दर्शन कराते हुए उनको फिर सुरक्षित तरीके से वापस लाएंगे। तो ये 4 दिन की यात्रा है। अच्छा। तो ये 5 मार्च आज तो शुभारंभ है, तो ये 6ठे दिन 7वें दिन होके 8वें तारीख को हम वापस इसमें शाम तक हम। क्या बात है, ये बड़े बड़े बर्तन, ये सारे बर्तन इसीलिए है कि आपका बल्क और बहुत ही नीट एंड क्लीन है सर, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। 100% हाइजीन। और आप देखिएगा अभी आप बाद में जानकारी भी मिलेगा आपको वीडियोस भी कि हम हर सर्विस के बाद फिर ऐसा ही स्थिति में उसको रखते हैं। यानी मानिए हमने दोपहर का खाना बनाया, उसके बाद फिर ऐसा ही सफाई करते हैं, फिर रात को जब बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में फिर खाना बनाना शुरू होगा। तो ये हाइजीन की, स्वास्थ्य की बहुत ध्यान रखते हैं। तो जिस तरह से 55 वर्ष और उससे ऊपर के तीर्थ यात्रियों को ये ट्रेन लेकर अभी रवाना होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हरी झंडी दिखा करके तीर्थ यात्रियों को रवाना करेंगे, तो उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइजीन का भी IRCTC ने पूरा ध्यान रखा हुआ है। और देख के बहुत खुशी हो रही है कि किस तरीके से दिन रात IRCTC के ऑफिसर्स और छत्तीसगढ़ शासन के ऑफिसर्स, छत्तीसगढ़ पर्यटन के ऑफिसर्स लगे हुए थे। और सर बता रहे थे कि इसकी ब्रांडिंग में, इसे सजाने संवारने में मात्र 2 दिन का समय मिला। और इसके बाहरी आवरण को जो आपने देखा कि पूरा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की जो ब्रांडिंग की गई है वो इतनी खूबसूरत तरीके से की गई है कि ये
जिन जिन ट्रेनों स्टेशनों से ये ट्रेन गुजरेगी, छत्तीसगढ़ को लोग जानेंगे, पहचानेंगे और छत्तीसगढ़ के पर्यटन का प्रचार प्रसार तो होगा ही, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था उसे सबसे पहले क्रियान्वित किया है माननीय विष्णुदेव साय जी ने। छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना है, रामलला दर्शन योजना। और जब ये यात्री वापस आएंगे तो इनके अनुभव इतने बेहतरीन होंगे कि हमें लगता है कि ये ट्रेन कई सालों साल चलती रहेगी दर्शन के लिए, और इसका आगे भी बहुत बेहतर तरीके से विस्तार होगा। धन्यवाद। मैडम